नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं भारत 24 पर दहाड़। देश की सियासत में कल से राहुल गांधी का एक बयान चर्चा में भी है और उस बयान के बाद राहुल गांधी कटघरे में भी है। राजस्थान की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पनौती कहा। जालौर में राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार को लेकर प्रधानमंत्री को उस वक्त उन्होंने पनौती कह दिया और यह कहा बकायदा कि पीएम मतलब पनौती मोदी। राहुल ने जैसे ही यह बयान दिया, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ गया। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग में राहुल गांधी के इस बयान को लेकर शिकायत भी दर्ज की गई है। कार्रवाई की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह तक कह दिया कि राहुल का यह बयान देशद्रोह की सीमा में आता है। 5 राज्यों में चुनाव है। एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियों का दौर जोर शोर से चल रहा है। कल कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार कहते हैं। जयराम रमेश सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ट्वीट करते हैं और उसमें पीएम मोदी को मास्टर ऑफ ड्रामा कहते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सबसे अभद्र टिप्पणी देता है, इसका मानो कंपटीशन चल रहा है, चुनाव नहीं चल रहा है। यहां कौन कितनी निम्न स्तर पर जाकर प्रधानमंत्री की उस कुर्सी की गरिमा को चोट पहुंचा सकता है, उसका एक कंपटीशन चल रहा है। राहुल गांधी का एक बयान आप ये सुनिए, जिस पर कल से हंगामा मचा हुआ है और बीजेपी कैसे पलटवार कर रही है इस पर, वो भी सुनिए। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। पीएम मतलब पनौती मोदी। राहुल गांधी अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उस शब्द की बात करें। राहुल गांधी माफी मांगे। भाषा जो है व्यक्ति के संस्कार और सभ्यता का परिचायक है। पब्लिक में तो, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए जो व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग कर रहा है वो शर्मनाक है। ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है, हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किए। ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है, जनता ने नवाजा है। राहुल गांधी जी का ये बयान ये देशद्रोह की सीमा में भी आता है। ये बुद्धिहीनता का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी अपने विपक्ष को आतंकवादी कहते हैं, उनके पोषक कहते हैं। अब बताइए कि कौन सा शब्द ज्यादा गरिमामय है, पनौती या आतंकवादी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर पूरे देश में बहुत नाराजगी है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की भाषा की वजह से ही आज कांग्रेस का ये हाल हुआ है। खुद ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणी की और जब खुद पे आती है तो ये तिलमिला जाते हैं। अब देखिए, सवाल यह है कि राहुल गांधी का पनौती वाला बयान चुनाव में कांग्रेस को नफा है कि नुकसान है। राजनीति के जो मुद्दे हैं उसकी लड़ाई जब हो रही होती है तब व्यक्तिगत आरोपों पर ये क्यों आ जाती है? राजनीति में जो शब्दों की मर्यादा ये भूल रहे हैं, इससे राहुल क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, उनका इरादा क्या था? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की बहस रहने वाली है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। इस वक्त मनोज काका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपको आकाश मुनि नजर आ रहे हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का भी इंतजार कर रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आकाश मुनि, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि आप कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं। पीएम मतलब पनौती मोदी, और वो भी उस मन से जहां पर आपको चुनावी दावे और वादे करने थे। हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करना सबसे पुरानी पार्टी के कद्दावर लीडर की तरफ से बचकाना नहीं है? देखिए रूबिका जी, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट एक बात कहना चाहता हूँ कि हाँ, ऐसी शब्दावली का वो उपयोग ना अवॉइड कर सकते थे, बट एक बात पूछना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी को बोला कि आप मूर्खों के सरदार हैं।
वायनाड की जनता ने 75% वोटिंग करके 80% से बहुमत से जिताया था राहुल गांधी जी को। आपने 8.5 लाख वायनाड की जनता को मूर्ख क्यों कहा? क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, क्या उनका सिर्फ मान है? क्या वायनाड की 8.5 लाख जनता का कोई मान सम्मान नहीं है? और आज जो हमारे पैनलिस्ट में बैठे हैं वो याद करें कि जर्सी काऊ किसने बोला था? क्या ऐसी शब्दावली भी होनी चाहिए? क्या जो दूसरी शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या वो सही था? ये सोचने पर मजबूर करना चाहिए हमारे पैनलिस्टों को जो यहाँ पे बैठे हैं कि 8.5 लाख जनता को मूर्ख बोलने का जो साहस हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी ने किया, क्या वो सही था या गलत था? आज इस पे बहस होनी चाहिए। और ये जो बात थी पनौती की, ये मंच में खड़े होके उन्होंने बोल दिया, हो सकता था कि ना कि वो अवॉइड कर सकते थे ऐसी बातें, पर इससे बड़ी चीज थी कि जनता को जब आप प्रधानमंत्री होने के बाद मूर्ख कहें, ये शब्दावली प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती। वो एक संवैधानिक पोजीशन पे बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे। तो राहुल गांधी को वो जिम्मेदार सांसद नहीं है। सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ले लें और वो यहाँ क्या करेंगे? क्रिकेट खेलेंगे। तो 8.5 लाख जनता का कोई मान नहीं है रूबिका जी। और 140 करोड़ की आबादी का क्या करें? क्या उन्होंने 140 करोड़ आबादी को बोला है आप मूर्ख है? अरे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? इस देश का मुखिया कौन है? आप मुझे बोलते, इस देश का मुखिया कौन है? जी है। तो वो मुखिया ने मूर्ख क्यों बोला? 8.5 लाख जनता को मूर्ख क्यों बोला? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिर मुझे ना वही बयान आपके ऊपर चस्पा करना पड़ जाएगा। ऐसा वाला बयान मत दीजिए ना, ऐसी बात मत कीजिए कि आप भी वैसे ही सरदार लगने लगे। बहुत क्लियरली मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं कि क्या इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पीरियड। मैं कहती हूं जर्सी गाय, इन शब्दों का इस्तेमाल शर्मनाक है। मैं कहती हूं, दम भरती हूं ये कहने का कि किसी को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि निजी इस तरीके के आक्रमण करे किसी के ऊपर। कह रही हूं मैं, लेकिन आप में इतनी हिम्मत है, कह दीजिए ना कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। कितना आप नफरत करेंगे उस आदमी से, ये बता दीजिए ना। हंस रहे हैं, चीखी खाका हो रही है वहां पर। अरे वो जो मंच है ना प्रभु, उस मंच पर वादे कीजिए ना, दावे कीजिए। और क्रिकेट का क्या मतलब है वहां पर? आप वहां पर कोई कॉमेडी शो करने गए हैं? टेल मी नो वन थिंग, कोई कॉमेडी शो करने गए कि जितनी तालियां बजेगी उतना मैं जो है निम्न स्तरों शब्द का इस्तेमाल करूंगा? नॉट डन सर, प्लीज। नेता की तरह, लीडर की तरह सामने वाला काम करे तो बेहतर लगेगा। शहजादपुरा वाला 8 लाख जनता का आपने अपमान किया जब ये कहा कि वो मूर्खों के सरदार हैं। आपके ऊपर आकाश मुनि ये आरोप लगा रहे हैं। मैंने आपको ये पूछा कि ना कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। आकाश जी रुकिए ना, रुकिए ना। शहजादपुरा वाला से बात सुनी है आकाश जी की, वो मेरी बातों को भी सुने। मैंने आकाश जी की पूरी बातें धैर्य से सुनी है, वो भी धैर्य दिखाए 1 मिनट का। रूबिका जी, आपके चैनल की डिबेट को आधा घंटा एक्सटेंड कर दीजिए और जो राहुल गांधी के विषय में तथाकथित बयान जो आप कह रही हैं मोदी जी ने दिया, उसको प्ले कीजिए। उसमें कहीं पर भी राहुल जी का नाम नहीं है, परंतु मूर्खों के सरदार कहने पर अगर कांग्रेस के समर्थक को भी राहुल गांधी ही नजर आते हैं तो ये सवाल तो राहुल गांधी के समर्थकों को पूछना चाहिए कि क्यों राहुल गांधी उनके मन में आए। मूर्खों के सरदार की कमी तो नहीं होगी इस देश में। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं कहा राहुल गांधी इस मूर्खों का सरदार, परंतु वो अपने बयानों से शायद वो स्थापित करते हैं, इसलिए आकाश जी केवल उन्हीं का नाम सोच रहे हैं। बताइए, अब कोई कहेगा पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी है, या कोई कहेगा राम जी 13 साल का बनवास काट के आए, तो अब वो मूर्खों के सरदार नहीं होंगे तो क्या होंगे? अब छोड़ देते इस बात को। और 8 लाख की जनता का आप विषय उठाएंगे तो भाई चौकीदार चोर है तो 140 करोड़ की जनता क्या चौकीदार को, जो चोर है उसको नियुक्त कर रही थी क्या? उसको चुनाव कर रही थी क्या? अब आते हैं असली मुद्दे पर। देखिए, ये जो शब्द है ना पनौती,
झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। हो सकता है कि परिवार और पार्टी की अपने आप को पनौती ऐसे समझते हैं वो कि 40 चुनाव हार गए, इसलिए वो दूसरों में भी पनौती ढूंढते हैं। पर रूबिका जी, एक 10 सेकंड का डाइवर्जन लेते हुए, ये पनौती शब्द पता है आपको इतिहास में? यहाँ पर क्योंकि हर्षवर्धन जी, विनोद जी और अवनिजेश जी बैठे हैं, ये पनौती शब्द स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए इस्तेमाल होता था कि ये ऐसी पनौतियां हैं, इनको दूर रखो, इनका बहिष्कार करो। इस प्रकार की शब्दावली का उच्चारण राजनीतिक जीवन में यह सामंती और जातिवादी सोच का सबसे बड़ा परिलक्षण है, यह महिला विरोधी सोच का सबसे बड़ा परिलक्षण है। तो किस प्रकार से पहले मोदी जी की जाति को गाली देना, उसे नीच कहना, गंगू तेली, भस्मसूर, तू घांची, घांची जो होते हैं वो ओबीसी भी नहीं होते, जबकि घांची और तेली लोअर ओबीसी में आते हैं, ये कहना, और फिर उसके बाद ये सामंती सोच वाली जो अब शब्दावली इस्तेमाल की गई है, देखिए ये क्यों है। एक तो बात मैं मान दूं, मैं स्वीकारना चाहता हूं, हाँ भाजपा पनौती है, भ्रष्टाचारियों के लिए पनौती है, बलात्कारियों के लिए पनौती है, पीएफआई और आतंकियों के लिए पनौती है, परिवारवाद की राजनीति के लिए पनौती है, आतंकी के लिए पनौती है, और इस लिहाज से कांग्रेस के लिए भी पनौती है। कांग्रेस के लिए तो हम पनौती है ही, क्योंकि कांग्रेस इन सारे मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके लिए हम पनौती है। भाई बताइए ना, राजस्थान में पीएफआई की छूट से मार्च निकलती थी, अब 3 दिसंबर से बंद हो जाएगी, तो पीएफआई के लिए पनौती है। अब मेरी बात पूरी हो जाएगी। क्या इस लेवल पर आना ठीक है? लंबा समय दिया, एक लास्ट बात। हाँ, मैंने आप दोनों को उतना ही समय दिया, 10 सेकंड और आप अपनी बात रखिए, फिर मैं इस डिबेट को ओपन करूंगी मेरे बाकी मेहमानों के लिए। हाँ रूबिका, मेरी जितनी राजनीतिक आयु भी नहीं होगी ना, उससे ज्यादा विनोद जी और हर्षवर्धन जी की अनुभव की आयु होगी। इनसे पूछिए कि ये राजनीतिक डिस्कोर्स 2014 से बिगड़ा है क्या? एक समय था कि सदन में खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रखर राष्ट्रवादी को गद्दार कांग्रेस ने कहा, और आज भी उनके रिकॉर्ड में वो शामिल है। तब तो किसी ने आक्रोश नहीं जताया। एक शेरनी 100 लंगूर, मतलब कि विपक्ष के सारे नेता 100 लंगूर है और इंदिरा गांधी शेरनी है, ये शब्दावली किसने इस्तेमाल की थी? ये राजनीतिक डिस्कोर्स बिगड़ा तो कब बिगड़ा? मुझे पता है कि कुछ लोगों का जो मीटर है वो 2014 के बाद ही चलता है, 2014 के पहले उनका मीटर बंद हो जाता है। पर उनसे आज पूछिए कि वाजपेयी जी को गद्दार जब कहा गया और वो सक्रिय थे, तो उन्होंने क्या कहा कांग्रेस से? ओके शहजाद जी, 1 सेकेंड। विनोद जी, आप अरसे से राजनीति को देख रहे हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है सर, ये सुनने में आनंद नहीं आता। वो छुटभइये नेता, छुटभइये लोग जो हैं, वो नीचे खड़े रहकर जो हूटिंग के लिए बुलाए जाते हैं, खास करके 4 तुम ले आना पकड़ के, 4 मैं ले आऊँगा, और मोटिवेशन हम यहाँ पर करेंगे, नारेबाजी करेंगे, ये उनको प्रसन्न करने के लिए अगर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, तो सर ये तो शर्मनाक है, ठीक नहीं है। देखिए रूबिका जी, राजनीतिक विमर्श में पहले भी इस तरह के बातें होती थी, लेकिन उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता था। और दूसरा, बड़े नेता इस तरह का आमतौर पर भाषा इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता जरूर इस तरह की भाषाएं इस्तेमाल करते थे। जैसे शहजाद ने भी कहा कि जो एक शेरनी 100 लंगूर वाला जो बताया, ऐसे ही गली गली में झंडी है, इंदिरा गांधी देश देश है, इस तरह के नारे भी लगते रहे, हम लोगों ने सुने हैं। लेकिन बड़े नेता इस तरह की बातें नहीं करते। और चूंकि सोशल मीडिया नहीं था, ये बातें गली मोहल्लों तक रह के सीमित हो जाती थी, स्थानीय स्तर पर भी जब जाती थी, अखबार भी उनको तवज्जो नहीं देते थे, न छापते थे। लेकिन जब से मीडिया का प्रसार हुआ और सोशल मीडिया बहुत तेज हो गया, और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि बड़े नेताओं ने भी उसी भाषा शैली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो आमतौर पर राजनीति में नहीं होनी चाहिए विमर्श में। अब मैं वो नहीं गिनवाऊंगा किसने क्या कहा, किसको क्या कहा, क्योंकि वो कांग्रेस के विचारक भी गिनवा चुके हैं और शहजाद भी गिनवा चुके हैं। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता कि मेरी कमीज तुमसे ज्यादा सफेद है, तुम्हारी मुझसे ज्यादा गंदी है, क्योंकि ये सिलसिला, इस पे कोई बड़ी नहीं है किसी स्तर पर। लेकिन फिर भी कुछ मर्यादाएं होती है राजनीति की, जिनका पालन होना चाहिए। खास करके शीर्ष स्तर के नेता एक दूसरे के बारे में ऐसी बात न कहें। मुझे एक प्रसंग याद आता है, ये सभा में नरसिम्हा राव जी भी थे और अटल जी भी थे। तो नरसिम्हा राव जी ने कहा अटल जी के बारे में कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तो मेरे गुरु हैं। तो उसके बाद जब अटल जी बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव जी मुझे अपना गुरु बता रहे हैं और ये मेरे गुरु घंटाल हैं। और उसके बाद पूरा वातावरण जो है ठाकों से गूंज गया। तो एक, और न उसको किसी ने मुद्दा और न किसी ने इस पर नाराजगी जाहिर की, क्योंकि वो भी एक हास्य प्रयास के तौर पर किया था। मैंने पार्लियामेंट में अटल जी और दादा सोमनाथ चटर्जी के बीच में वो डिबेट देखी है, जब
जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है ना। तो वो देखिए, जब दोनों एक दूसरे में बोल रहे थे और ना अटल रुके और ना दादा झुके, ना दादा रुके ना अटल झुके, मैंने खुद खबर लिखी थी उस तरह की, और उसमें तो आनंद आता था। डॉक्टर लोहिया और नेहरू जी के बीच में बहुत शब्द डिबेट होती थी, लेकिन भाव चूंकि दोनों का नेताओं का जो है उसमें कोई किसी तरह का कलुष या किसी तरह की दुर्भावना नहीं होती थी, इसलिए वो शब्द जो है आमतौर पर इग्नोर कर दिए जाते थे, अनदेखे कर दिए जाते थे। अब समस्या ये हो गई कि भाव जो है ना वो बड़ा नकारात्मक है कि किस अंदाज में आप कोई बात बोल रहे हैं, आप किस अंदाज में पनौती बोल रहे हैं, किस अंदाज में मुल्कों के सरदार बोल रहे हैं, किस अंदाज में आप क्या बोल रहे हैं। तो वो जो है ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है एक होता है शब्द, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं सर, और आपने पत्रकारिता का हर दौर देखा है। एक होता है कि आप शब्दावली का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई बयानबाजी भी करनी है, भाई नेताओं को अपने सपोर्टर्स को भी बताना होता है ना कि देखिए हम बहुत ही तेज जुबान वाले नेता हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। और एक होता है जिस व्यक्ति के लिए आप अपनी बात रख रहे हैं उसके लिए कूट कूट कर नफरत भरना। मुझे बताइए कि ऐसा आपने दौर देखा है जहां पर प्रधानमंत्री का नाम लेकर तेरी कब्र खुदेगी कहा गया हो, या ये कहा गया हो कि ये सबसे नीच है, ये नाली का कीड़ा है, ये अजीब, मतलब आप एक एक शब्द बता दीजिए मुझे। मैं 2014 के चुनाव से लेकर अब तक ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ा है विपक्ष की तरफ से। और फिर कह रही हूं, छोटे मोटे नेता कह रहे हैं समझ में आता है, लेकिन पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो मैं ये नहीं मान सकती हूं कि ये सिर्फ इसलिए कि बयानबाजी है। हर्षवर्धन जी, ये स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज कूट कूट के अंदर आपको ये आदमी नापसंद है, आपको इस आदमी से नफरत है, पीरियड। देखिए रूबिका जी, विनोद जी ने जो कुछ कह दिया, अब उसके बाद बहुत कुछ कहने के लिए मेरे पास बचा नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी बात कह दी। और मैं ये लगभग सभी डिबेट में एक बात कहता आ रहा हूं, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये 2014 के बाद ऐसे शुरू हो गया। मुझे लगता है कि ऐसे लोग या तो जानते नहीं हैं या जानकर बेईमानी करते हैं। और मैं तो कहूंगा कि पत्रकारों को भी ये बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जो विनोद जी ने बताया सच बात है, लोहिया जी सदन में जाने क्या क्या बोले थे, अटल जी को जाने क्या क्या बोला गया, और मंचों से तो क्या क्या बोला गया उसको तो मतलब आज के समय में अब तो लोग डरते हैं, इसलिए मंच से वो सब नहीं बोलते हैं। वो कभी कभी अकबरुद्दीन ओवैसी और वो सब धमकियों की दे देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अभी का संदर्भ रूबिका जी ठीक से सुना जाना चाहिए और ठीक से इस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2007 में सोनिया गांधी युग में मौत का सौदागर से आज राहुल गांधी युग में पनौती तक कहना, इसमें कोई मोदी की शख्सियत पर, मोदी के जीतने पर, मोदी के हारने पर, मोदी के आगे जाने पर, पीछे जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असली बात क्या है, अमेठी का चुनाव हो रहा था, प्रियंका गांधी वाड्रा से पत्रकार ने पूछा कि स्मृति ईरानी ने यह कहा है, पलटकर प्रियंका जी ने कहा हु स्मृति। ये वो मानसिकता है। आप अगर असल बात समझेंगी तो आपको समझ में आएगा, और दर्शक भी इस बात को समझें। गांधी परिवार को लगता है कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है जिसने हमारी पूरी राजनीति ध्वस्त कर दी है, और नरेंद्र मोदी पर आप हमलावर होइए। उन्होंने मूर्खों का सरदार कह दिया, आप भी कह देते आप भी हैं, लेकिन आप कहते तो क्या वो चिपकता क्या? आप जब ऊट पटांग बात करेंगे और आपके खिलाफ कोई कुछ कहेगा, और जब आप पनौती कह रहे थे तो कोई मोदी को उनके चुनावी हार जीत, मोदी के किसी बयान या मोदी के किसी ऐसे कर्म के लिए नहीं कह रहे थे को पनौती चिपकता। आप किसके कर्म के लिए कह रहे थे? देश के उन नौजवानों का जो अपना सर्वस्व निछावर करके भारत के लिए विश्व कप लाने के लिए खड़े थे। 11 में से 10 मैच शानदार तरीके से जीतकर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बने थे, उनका हास्य कर रहे हैं आप। पनौती में कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे लोग तो मानते ही नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं मानते कोई अपशगुन होता है। लेकिन पनौती अगर मानेंगे तो सचमुच देश की जनता अब ये सोच रही है कि नरेंद्र मोदी किसके किसके लिए पनौती है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नहीं है, मनोज देश के लिए तो नहीं है। वो जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं ना, हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं कि आप दीजिए गाली, ये आदमी उसे गहना बना देगा। कहिए पनौती, ये उन सबके लिए पनौती बनकर निकल आएगा जिनके राजनीतिक कद को, पृष्ठभूमि को, जमीन को खोद दिया है। मनोज जी।
नहीं, हर्षवर्धन जी क्या कर रहे हैं उससे तो नहीं सहमत होते, लेकिन विनोद सर ने जो कुछ बातें कही हैं उससे संबद्ध होते हुए मैं यही कहूंगा। और हम समाजवादी पार्टी के लोगों का मानना है, चूंकि आज श्रद्धेय पद्म विभूषण धरतीपुत्र नेताजी की आज जयंती है, तो आप सबों के माध्यम से हम नमन करते हैं, शतकोटि प्रणाम करते हैं। लेकिन हम सभी का ये मानना है, मेरा भी और प्रणाम भाषा सर को उनको। लेके जो विमर्श अपने देश में रहा है, रूबिका आप तो एक विदुषी पत्रकार हैं, वो यही रहा है कि ऐसी भाषा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल हो। इससे आगे और हमारे महापुरुषों ने कहा कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचले साले सकल शरीर। तो लेकिन सवाल ये है कि वो लोग दूसरे से मर्यादित आचरण का जो अधिकार है वो तुरंत वहीं खो देते हैं जब दूसरे के प्रति वो खुद अमर्यादित आचरण का व्यवहार व्यवहारित करते हैं। अब सवाल ये है कि अब ये गांव देहात में एक कहावत है कि 900 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। जिन लोगों की ये भाषा रही हो और जिन लोगों का इस तरह का विमर्श रहा हो कि वो कपड़े देख के लोगों को पहचान लेते हो, उनके कैबिनेट मिनिस्टर सरेआम ये कहते हैं कि गोली मारो वाली भाषा रहती है। उनके एक बिहार का एक मिनिस्टर लगातार कहता है कि देश का एक जो नागरिक का वर्ग है उसको दूसरे मुल्क में चला जाना चाहिए। तो ये गरिमा, उनके गृह मंत्री हमारे ही नेता पर ये बयान देते हैं अपने कार्यकर्ताओं में कि मैंने एक झूठा अफवाह उड़ा दिया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूज्य नेताजी के साथ दुर्व्यवहार किया। तो जो लोग अफवाहों के सरदार हों, जो लोग झूठ के सरदार हों, अब उनके खिलाफ बातों से नहीं, आपके एक बात से जरूर सहमत हुआ जा सकता है कि सवाल जरूर करिए। अब कुछ इसमें साथी बैठे हैं जो नितांत सम्मति हैं, जो दलितों से, पिछड़ों से, समता से हमेशा घिरा करते हैं। वो साथी भी कितना अच्छी अच्छी टीवी पाते ही बात करते हैं। कम से कम यहाँ तो डर की पिछड़ों की बात जो साथी कर रहे हैं उनसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों के साथ क्या हुआ। आपने कहा जी, उस पर तो मैं आपको इत्मीनान से बुला दूंगी, आप बैठकर इस पर डिबेट कर लीजिएगा। पर आज तो मनोज भाई, आप जानते हैं आज मेरा डिबेट का जो मुद्दा है वो यही है कि शब्दों की मर्यादा को क्यों भूला जा रहा है। आपने बड़ी लंबी चौड़ी बात कही और फहरिस्त भी आपने सामने रख दी है, लेकिन क्या ये शोभा देता है कि देश के प्रधानमंत्री की इस तरीके से खिल्ली उड़ाया जाए और एक मौका नहीं बार बार ये काम किया जाता है। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं पहले चाहती हूँ शहजाद पूनावाला दे दे और उसके बाद मैं अवनिजेश अवस्थी जी का रुख करूंगी। शहजाद पूनावाला। मैं 1 मिनट समय लेना चाहूंगा रूबिका। हाँ। 1 मिनट तो बहुत होता है भाई। मनोज जी एक बार मैं अवनिजेश जी, हाँ, आप सिर्फ मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा 10 सेकंड सर, 1 मिनट निवेदन पे हम लोग जुड़े हैं। एक बात मैं खत्म कर रहा हूँ। आप बस मीठी मीठी बात मत करिए। आप हमको बताइए ना कि शिक्षा में, सरकार में, संस्थानों में दलितों पिछड़ों की इस 10 सालों में भागीदारी निरंतर कम क्यों होती गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो सामंती व्यवहार। अरे पर ये तो मुद्दा हुआ ना, मुद्दे पर बात कीजिए, आनंद आएगा। चरित्र है। लेकिन जब आप पनौती और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ना करके आप यहाँ स्टेडियम में करते तो मैच जीत जाते। अरे ये इन सब की क्या जरूरत है भाई मनोज जी, क्या जरूरत है? शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ मनोज जी सुन लिया मैंने, अब जवाब तो कितनी, अब देखिए मनोज जी, अब बार बार ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे तो फिर अवनिजेश की जरूरत नहीं है। मनोज जी इस तरीके से तो अवनिजेश जी की बारी ही नहीं आएगी। लोग हैं भारतीय जनता पार्टी जी। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। फिर ऐसे तो अवनिजेश जी रुके रहेंगे पूरी शाम। मैं अपनी बात रख दूं, फिर अवनिजेश जी को भी बोलना है। देखिए ऐसा है, पहले तो शब्दों की ट्यूशन क्लास अब समाजवादियों से लेनी पड़ेगी जिन्होंने आजम खान को अपनी पार्टी में रखा है। जयप्रदा जी के बारे में क्या बोला था, और बॉयज़ विल बी बॉयज़ छोड़ दीजिए, और गुजरात के गधे ये किसके बारे में और किसने कहा था ये छोड़ देते, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। मेरे 3 स्पेसिफिक विषय है। पहला विषय, आप मोदी जी को वैसे ही गालियाँ देते, उनके पिताजी को राजनीति में लाना, उनके समाज को, मोदी समाज को राहुल गांधी ने पहले भी गाली दी, उसके लिए वो कन्विक्ट भी हुए। और आज खड़गे जी ने कहा तेली समाज, गांची समाज, तेली समाज, वो ओबीसी है ही नहीं भाई। तेली समाज को आपने क्यों गालियां दे दी? पहला सवाल। दूसरा, ये अपने आप को तो प्रोग्रेसिव लिबरल कहते हैं ना रूबिका जी। यू नो व्हाट इज प्रोग्रेसिव लिबरल? You must see some people on YouTube, they will explain what is progressive liberal. Now progressive liberal never go with unscientific thought, but saying panoti, is it scientific? You get my point, Rubika?
इट इज नॉट साइंटिफिक, बट यू से नेहरू जी वर टॉट यू साइंटिफिक टेम्पर। अगर ये साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग हैं ये सारे, तो फिर ये कौन सा साइंटिफिक टेम्पर है पनौती पनौती कहना और किसी को गुड ओमेन? और क्या हमारी क्रिकेट टीम इतने टाइम से गुड ओमेन की वजह से जीत रही थी 10 मैच और 11वां मैच बैड ओमेन की वजह से हार गई? मतलब क्रिकेट टीम की तो कोई क्षमता ही नहीं है। और ये तथाकथित प्रोग्रेसिव्स है और हम तथाकथित रिग्रेसिव है। हम कहते हैं काबिलियत पर तय हो, हम रिग्रेसिव, ये पनौती और गुड ओमेन पर तय करते हैं, ये प्रोग्रेसिव। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज विमर्श इस पर होना चाहिए कि किस सोच से एक आ गया। और हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये सामंतवादी और ये अपने आप को सभी के ऊपर समझना और ये चाय वाला कैसे आ गया, ये ओबीसी प्रधानमंत्री कैसे बन गया, इस सोच से ये प्रेरित बात निकली है, इसीलिए ये शब्दावली इस्तेमाल की गई है। ओके, अब निजेश अवस्थी जी, आकाश मुनि, मनोज काका, विनोद जी और हर्षवर्धन जी अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये राहुल जी को ये कहा जा रहा है कि आप इस तरीके के, क्योंकि अब मामला ये है कि मोदी को वोट देने वालों को के अगेंस्ट जो वोट देने वाले हैं या मोदी के अगेंस्ट जो वोट देने वाले हैं, उनको कितना इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि वो तो बिखरा हुआ वोट है। जिसने इकट्ठा कर दिया वो सबसे बड़ा लीडर, और वो लीडर कैसे तय होगा? क्या मोदी को गाली देकर? रूबिका जी, ये आप किनकी बात कर रही है? वो एक दूसरे को चिरकुट नेता कह रहे हैं। कोई ज्यादा देर बात नहीं हुई है। आज जो यहाँ पर बड़ी बड़ी भाषा का भाषण दे रहे थे कि भाषा ऐसी खोलिए, मन का आपा खोए, वाणी ऐसी बोलिए, ये चिरकुट नेता, ये छोटे, और वो चिरकुट नेता सही कहा, क्योंकि वो कह रहे थे कि अपने पिताजी को नहीं हो सका तो, और पिताजी भी नहीं कहा था उन्होंने, तो कुछ और कहा था कि उसका नहीं हो सका, तो किसको ये इकट्ठा कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात में इन सब ये सारी जो है ना, ये बात पहली बार नहीं हुई है। हर्षवर्धन जी आते, मैं एक समय में, विनोद जी तो उस समय रहे होंगे, लोकसभा की थोड़ी बहुत याद है, अगर सर्वश्रेष्ठ समय था तो वहां पर पीलू मोदी हुआ करते थे, और पीलू मोदी के समय में शायद लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ करता था, हंसी मजाक भी हुआ करता था। और कुछ दिन पहले यही बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ और चाचा शिवपाल के बीच में भी दिखाई दी। ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो व्यक्ति सामंतवादी मानसिकता तो ये होती है कि चाय वाला है, मैं अपने कांग्रेस अधिवेशन के बाहर इसका स्टॉल लगवा दूंगा, चाहे तो आकर के यहाँ पे चाय बेच ले। ये सामंतवादी नहीं है तो क्या है ये कौन सी मानसिकता है? ये सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान जाके कहना, एक फॉर्मर मिनिस्टर जाकर के पाकिस्तान जाके कहे, इसलिए आप सुन लीजिए कि पाकिस्तान का नाम क्यों आता है, कि पाकिस्तान जाके कहे कि हम तो इस व्यक्ति को हटा नहीं सकते, आप हमारी मदद कीजिए इसको हटाने में। वो कौन सी मदद हो सकती मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वहां के लोग भारत के चुनाव में तो वोट देते नहीं है। वो कौन सी मदद मांगने गए थे, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। बहुत ही नीच किस्म का आदमी, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिच्छू है जिसको मार भी नहीं सकते चप्पल। और न मतलब एक हो तो मैं कहूं, कोई गाली बची नहीं है जो नरेंद्र मोदी को ना दी गई हो। क्या आज तक नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में, और मैं सिर्फ 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 2002 में जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, वहां से लेके आज तक आप लगातार नरेंद्र मोदी के प्रति इस नफरत की अभिव्यक्ति देख लीजिए। और मजे की बात यह है कि 2002 से गुजरात के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनने से लेके आज तक वो लगातार विजयश्री प्राप्त करते हैं। और ये बात इसलिए जरूरी है, चाहे वो आकाश मुनि हो या मनोज काका, वो क्या कह रहे हैं कि आप लोग कहें तो इसको गटक जाए, लेकिन उनकी तरफ से आए तो आप कहें नहीं, ये तो बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है। नहीं, वो बार-बार याद दिलाते हैं ना, वो पुराने वो तमाम बयान, और अभी लेटेस्ट मूर्खों का सरदार वो याद दिला रहे हैं। भाई खत्म तो दोनों तरफ से खत्म होना चाहिए ना। हाँ, नहीं रूबिका जी, अब आपने सवाल किया, 20 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये कहा गया एक सभा में, चुनावी सभा में, कि सारे मोबाइल जो हैं मेड इन चाइना है। क्या आप नहीं चाहते मेड इन मध्य प्रदेश हो? मध्य प्रदेश में क्या किया, या राजस्थान में, या जहां सरकार थी वहां कितनी फैक्ट्रियां बनी, उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन ये बात तो सच है, आंकड़ों की सच है कि आज जो 2014 में 2 फैक्ट्रियां थी, आज 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। जो असेंबल चाइना में होता था वो भारत में है। भारत में आप खरीदने जाएंगे तो वहां पे मेड इन इंडिया चलेगा। एक सेकंड, मैं 10 सेकंड मुझे कहते तो लेने दीजिए। या तो अज्ञानता है उस व्यक्ति की तो उसको अज्ञानी कहा जाए, और अगर अज्ञानी नहीं है तो झूठा हो सकता है। ओके। तो जो शब्द बेहतर लगे
या तो वो व्यक्ति अज्ञानी है तो उसको मूर्खों का सरदार कह दिया। तो आप कह रहे हैं अगर मूर्खों वो का जानबूझकर सरदार ठीक बोल रहा है, तो झूठा है। तो फिर मनोज तो आप काका दोनों में और से जो आकाश मुनि शब्द- कहेंगे पनौती ठीक है, फिर तो सब अपनी अपनी तरफ से डिसाइड कर लेंगे कि ये सही है, ये सही है। मैं कहता हूँ कि आज वो जो बागेश्वर धाम के ऊपर वो करने गए थे ना कि इस देश से मैं अंधविश्वास के खिलाफ करता हूँ, उनको राहुल गांधी के खिलाफ आ जाना चाहिए ना, मनोज काका आना चाहिए ना उनको। मनोज काका जवाब दीजिए, और उसके बाद अंधविश्वास शहजाद के पुनावाला खिलाफ कैसे मैं अंधविश्वास कर रही हूँ, हो आप पर जाइए? रुका रही हूँ। हाँ देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग रीढ़ विहीन हो, विशेष प्रवक्ता हो, वो कोई विश्लेषक नहीं है, उनको विशेष प्रवक्ता एक हिंदी में सुधार करके अपने नीचे विशेष प्रवक्ता लिखवाना चाहिए। आपने सही विश्लेषण किया, आपको मैं साधुवाद दूंगा कि आपने कहा कि दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि जब दूसरे के साथ आप अमर्यादित व्यवहार का व्यवहार करेंगे तो आप कुछ ऐसा विशेष नहीं है लोकतंत्र में, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, और लोकतंत्र में कोई मालिक नहीं होता। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी का यह भी व्यवहार कहता है कि लोकतंत्र में कोई मालिक नहीं होता। लोकतंत्र में मालिक 140 करोड़ जनमानस है, और पता नहीं 2014 के बाद क्या हुआ है, कौन से लोग हुए हैं जिनको आजादी 2014 के बाद ही दिखती है। भूखमरी में हमारा देश कहाँ है, गरीबी में हमारा देश कहाँ है, अब जी दलितों एक पिछड़ों सेकंड, की शहजाद पुनावाला क्या जवाब है, दीजिए। स्थिति मेरा नाम आपने लिया है, देखा ही। रवि- और रवि जो का लोग जी मेरे 12% हैं, इन्होंने अब कमेंट मैं किया, खत्म मुझे कर रहा जवाब देने हूं। दीजिए। जो लोग सिर्फ 10% हैं, ये वो मनोज देश के काका जी तमाम जो आप शैक्षणिक कह रहे हैं ना संस्थानों में विशिष्ट और शासकीय प्रवक्ता, व्यवस्थाओं में मैं उनकी आपको बता दूं भागीदारी उत्तर 15% प्रदेश और है। बिहार में तो मुझसे जातिगत ज्यादा जनगणना से क्यों मैं भागते हैं? राजनीतिक सबसे सर मैं विश्लेषण ये बेहतर रहेगा कि आप छोटी छोटी टिप्पणी करें, मैं चाहती हूँ सबको पूर्ण मौका मिले, पूरा मौका मिले। मनोज काका जी, मनोज काका जी एक सेकंड, आपने आरोप लगाया, 20 सेकंड का रिबटल अवनिजेश जी के साथ, और उसके बाद शहजाद पुनावाला आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, फॉर द पीपल बाय द पीपल कहने वाले यहाँ लोकतंत्र की परिभाषा हमें समझाने वाले मुझे कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो सकता हूँ। मैं एक आम आदमी, इस देश का आम नागरिक राजनीति पर अपनी राय नहीं रख सकता है। ये सही कह रहे हैं, उसको स्वीकार अरे कर भैया लो। बीच में बोलते हो हर बार, क्या स्वीकार कर लो, प्रॉब्लम है आप हो नहीं, जो प्रॉब्लम क्या है दर्शक देख रहे हैं वो जानते हैं, आप प्रॉब्लम चारों क्या है? बात तुम बोलो। एक करके मनोज जी हर एक आदमी के बीच में बोलने की नहीं मनोज जी एक सेकंड, फिर मैं तो आपको वो मौका कहते हैं फिर वो दूंगी। चिरकुट यहाँ चिरकुट पर अपने एक दूसरे के ऊपर नहीं, हम लोग अरे इत्मीनान से यहाँ पर चर्चा तो कर रहे हैं, कोई मैं बात कह नहीं, रहा आप हूँ कटु कि- से कटु अरे कहिए, आज मर्यादा यहाँ में जो रहते सभ्यता हुए की बात कर रहे जवाब हैं, दूंगी। अवनिजेश जी, राज्यसभा की सभापति रमा देवी के बारे में क्या कहा था समाजवादी पार्टी के नेता ने? भारत माता को क्या कहा था इस समाजवादी पार्टी के नेता ने? मैं बताऊं आपको, नेता नहीं भारत माता को डैन कहा। बलात्कार की राजनीति का माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से, और यहां आकर के भाषण दे रहे हो भाषा पर, जैसे सबसे ज्यादा बेहतर आप ही हैं, भाषा का सबसे ज्यादा ख्याल आप ही रखते हैं। बात बड़ी साफ सी है कि आम आदमी इस आम ये अगर फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल है तो इस देश का नागरिक, आपके और जुबान खास से तौर वो से चीजें मैं नहीं फिर निकल कहूं पाएंगी कि आम नागरिक इस देश की राजनीति को समझने की बेहतरीन समझ रखता है। तो वायनाड मनोज से काका जीतने के फिर बाद आपको मैं ये क्लियरली नहीं कह कहता देना कि चाहिए उत्तर वालों कि को जिस समझ नहीं है। शब्दावली का उपयोग किया गया है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। वो चाहे कमलनाथ जी की तरफ से हो, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ से पीएम मोदी के लिए हो, या कमलनाथ जी की तरफ से आपके नेता के लिए हो, अगर इस तरीके ये क्या बताता है कि हम बेस्ट हैं? देखिए हमारे आगे सब जो है वो बेकार हैं, उनको हम कुछ भी कहने का हक रखते हैं, चाहे वो अखिलेश हो। कौन अखिलेश वखिलेश भूल गए आप? अभी तो ताजा जख्म है भाई मनोज जी। देखिए ये बहुत स्पष्ट है, आपने ठीक कहा, विनोद सर ने भी बहुत अच्छी बात कही। ये सारे तरफ से सुधार की जरूरत है। मुझे खुशी है कि मैं उस नेता का वर्कर हूं, कार्यकर्ता हूं, अखिलेश यादव जी का उसका सिपाही हूं, जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कम से कम भाषा और व्यवहार में मर्यादा रखी और शुचिता रखी, संवेदना रखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो भाषा में भले, व्यवहार में सोचिए ना, एक दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, उसका घर क्यों धुलवाया गया? जवाब दीजिए मनोज जी, अब रुकिए, मनोज जी रुकिए, मनोज जी रुकिए, मनोज जी रुकिए, सवाल पूछा, जवाब लेने दीजिए। मनोज जी रुकिए, अब जवाब लेने दीजिए। शहजाद पुनावाला, महिला पत्रकार को क्या कहा था अखिलेश यादव ने, याद है ना आपको? भागीदारी क्यों नहीं है? महिला जातिगत जनगणना क्यों नहीं? सवालों के जवाब दो ना। महिला पत्रकार को क्या कहा था अखिलेश यादव ने? रूबिका जी, क्या राजनीतिक या किसी और संदर्भ में किसी को कहना कि तुम बड़े चालू हो, तुम धोखेबाज हो, तुम मंदबुद्धि हो,
ये सब अच्छे शब्दावली का परिचय है क्या? अब पता नहीं कौन से शब्दकोश से पढ़ के आया भाई। इनके साथी ने, आईपी सिंह ने राहुल गांधी को मंदबुद्धि कहा। कम से कम भाजपा के किसी नेता ने आज तक राहुल गांधी के लिए ऐसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि कम से कम हम जो ऐसे बच्चे या लोग होते हैं उनका हम पूरा सम्मान करते हैं, हम उनको दिव्यांग कहते हैं, हम इस प्रकार की भाषा ही नहीं इस्तेमाल करते। मेरा लार्जर पॉइंट क्या है? मेरा लार्जर पॉइंट ये है, आपको मोदी पसंद नहीं, आपने मोदी जी को गालियां दी। आपको राहुल गांधी पसंद नहीं, आपने राहुल गांधी को ताने मारे। मनोज जी, पर ये करते करते मनोज जी तेली समाज। एक सेकंड बीच में मत बोलिए मनोज जी, मनोज जी प्लीज बीच में मत बोलिए। आप जानते हैं शहजाद मनोज जी प्लीज बीच में मत बोलिए, कोई भी नहीं बोल मनोज जी प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं मौका दूंगी आपको। जी तो रिपीट कर रहे हैं जो बोले, वो बोल चुके हैं, वो रिपीट कर रहे हैं, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। नहीं, आप मॉनिटर है क्या? आप मॉनिटर बन गए क्या? मुनि जी आप मॉनिटर है क्या? अब देखिए, चुप करके सुनिए ना बड़ा। आपके नेता ने तो साइकोपैथ एंड कावर्ड बोला था प्रधानमंत्री को, साइकोपैथ एंड कावर्ड ट्वीट करके। हाँ, ये देखिए, साइकोपैथ एंड कावर्ड ट्वीट करके बोला है जिसने। उनके समर्थक आज आके ज्ञान दे रहे शब्दों का, बताइए। अब एनीवेज मुझे बात अपनी पूरी करने दीजिए। रूबिका जी, मैं साइड ट्रैक नहीं होना चाहता हूँ। रूबिका जी, मैं ये कह रहा हूं कि चलिए एक दूसरे के प्रति कटु शब्द कहते हैं, आप इन कटु शब्दों को कहते कहते सेना को खून की दलाली, जनता को राक्षस और तेली समाज को कि तुम बैकवर्ड हो ही नहीं, मतलब तुम्हारी चीजें जो है वो सारी गलत है, तुम गलत प्रस्तुत कर रहे हो, ये खड़गे जी का कहना, या इस प्रकार के अंधविश्वास को फैलाना कि पनौती जैसी कोई चीज होती है जो महिलाओं को और जो पिछड़ी जातियों को लगाई जाती थी, तथाकथित पिछड़ी जातियों को लगाई जाती थी। तो ये मेरा कहना है कि आप मोदी जी को कहो, आप तो कहते ही रोज कहते हैं, परंतु आप देश के लोगों को, देश की संस्थाओं को और देश के समाज को क्यों इतनी गालियां देते हैं मोदी विरोध में? मोदी विरोध में आप इतना आगे निकल जाते हैं आकाश जी कि आप भूल जाते हैं कि आप क्रिकेट टीम को भी इसमें लपेट रहे हैं, आप सेना को भी लपेट रहे हैं, आम जनता को भी लपेट रहे हैं, वहाँ मूवी और बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे थे उनको भी लपेट रहे हैं, वैज्ञानिकों को भी। क्यों? मतलब मान लीजिए ना कि मोदी को आप लोग भले ही नापसंद करें, लेकिन एक तबका है जो उनको बेइंतहा मोहब्बत करता है। रूबिका जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। शहजाद जी ने बहुत सारी बातें कही। आज आपके चैनल पे जो परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के लिए कहा, अगर आप प्ले कर दें तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि न्यूज चैनल में वो प्ले नहीं हो सकता, वो बिना बीप के ऐसी शब्दों का यूज किया है। और ऐसी शब्दों का यूज करने के बाद शहजाद पूनावाला जी, क्या उन्होंने पार्टी से ऐसा क्या कर दिया केजरीवाल जी ने? क्या परवेश वर्मा जी ने अपशब्दों का ऐसा प्रयोग नहीं किया? केजरीवाल जी ने ऐसा क्या किया था? नहीं चलाया जा सकता है। और ऐसा करने के बाद क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, बताइए क्या बोला था उन्होंने? नहीं, केजरीवाल जी को क्या बोला था, बताइए आप जरा। सर लेट मी स्पीक। नहीं, आप बताइए, डिस्क्राइब कीजिए क्या बोला था। नहीं, आप प्रमाण रखिए ना, क्या बोला था? शहजाद जी एक बार उनको बोलने दीजिए ना, एक बार पूरी बात रख लीजिए, फिर आप पूछिएगा ना, बीच में टोकिएगा ना। पहले उनको, आकाश जी को अपनी बात। और ये न्यूज, और कोई भी ये जानना चाहता है वो यूट्यूब पे या ट्विटर पे जाके गूगल कर सकता है, परवेश वर्मा ने क्या ये केजरीवाल के लिए कहा। बिना बीप के कोई न्यूज चैनल चला नहीं सकता आज के डेट में। दूसरी बात, महिलाओं की बात करते हैं, मैं तो आई एम अपॉल्ड, मैं शॉक्ड हूं। महिलाओं की बात, राम रहीम जिसको रेप केस में अंदर किया गया है और कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया, उसको 8 बार पैरोल दे दिया इन्होंने, 8 बार। जो बंदा रेपिस्ट है, रेपिस्ट इज प्लेइंग बैडमिंटन इन हरियाणा सिर्फ वोट के लिए, और आज महिलाओं की बात कर रहे हैं। और मैं देश की जनता को बता दूं, ये है पॉलिटिशियंस दोस्तों, यही है पॉलिटिशियंस। नहीं तो एक सेकंड, ये पैरोल वाली जो बात आप कर रहे हैं, ये आप ये कह रहे हैं जज साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, या उन्होंने मेंबरशिप ले रखी? पैरोल नहीं मिला, हरियाणा सरकार ने राम रहीम को पैरोल नहीं दिया है। दिया है कि नहीं दिया? 8 बार दिया है कि नहीं दिया? एक सेकंड, शहजाद पूनावाला क्यों दिया? मैं जवाब, क्यों दिया है पैरोल 8 बार? मैं जवाब, कौन है वो? मैं जवाब, कौन है वो? क्यों पैरोल देते हो उसको? रूबिका जी एक सेकंड, मैं जवाब दे रहा हूँ आकाश जी। और महिलाओं के लिए बात करते अरे भाई आकाशदीप, अब जवाब दूं या आप अभी बीच में बोलते रहेंगे? रूबिका, देखते, रूबिका 30 सेकंड सर। रूबिका बात रखो अपनी में।
पहले तो रूबिका जी हाँ, नीतीश कुमार के समर्थक ये बात बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को डिफेंड करने वाले ये लोग बोल रहे हैं, या ये शांति धारीवाल को यहाँ पे टिकट दिया मर्दों का प्रदेश ये लोग बोल रहे हैं? जो ये यहाँ पर आज ही की घटना है, कर्नाटका कांग्रेस के विधायक ने, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज, कांग्रेस के एक विधायक ने कर्नाटका में कहा कि बलात्कार एक व्यक्ति से नहीं होता, ताली दोनों हाथ से बजती है, रेप पीड़िता को कहा, ये लोग कह रहे हैं। अच्छा, मैं तो आपसे कहता हूँ आकाशदीप जी, आप एक काम कीजिए, राम मंदिर को रोकने के लिए तो कोर्ट चले गए थे, राम रहीम की परोल अगर कोर्ट ने गलत दी है तो उसको जाकर रुकवाइए सुप्रीम कोर्ट में। आप तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना, याकूब के लिए भी गए थे 2 बजे रात को, तो राम रहीम के लिए भी जाओ, राम मंदिर के लिए तो गए थे रोकने के लिए। ऑलराइट, मैं एक बार वापस अपने मुद्दे पर आ जाऊं। आकाश जी, जाना होता है जापान पहुंच जाते हैं आप चीन, नाम में मुनि है, बाकी सब काम। आकाश मुनि रुकिए, आपने 2 मुद्दों को रखा। शहजाद जी एक सेकंड, केवल नाम में मुनि है, बाकी सब काम बाकी और दानवों वाले मेहमान हैं। भी अपना वक्त यहाँ पर हमारे लिए बकायदा बाकी चीजों को छोड़कर यहाँ आए। मैं चाहती हूँ एक बार वो अपनी बात को रख ले। अब मैं एक सवाल आप सबके सामने छोड़ रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ, मैं अपना सवाल नहीं दोहराऊंगी। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सवाल ये है कि ये जो बयानबाजी हुई है, गलत हुई सही हुई, इस पर तो डिबेट चलती रहेगी, लेकिन ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी कि नुकसान इन चुनावों में? आप क्या कहेंगे इस पर? मैं 30 सेकंड दे रही हूँ सर आपको। देखिए, इस तरह के जो राजनीतिक बयान होते हैं ना, जिस पार्टी का नेता बयान देता है उसके समर्थक ताली बजाते हैं और विरोधी उस पर नाराजगी व्यक्त करते हैं। इनका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिसको जहां वोट देना है वो वहीं वोट देगा। सोनिया गांधी ने जब मौत का सौदागर कहा था, अगर वो नहीं कहती तब भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी चुनाव जीतते विधानसभा का, और कहा था तो भी वो जीते। इसी तरह मोदी जी ने जब जर्सी का कहा तो भी उसके बाद जो है चुनाव जीते वो, और कांग्रेस हारी। जब कांग्रेस की विधवा कहा गया तब भी चुनाव जीते, और जब ये राहुल गांधी ने इनके बारे में, कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी के बारे में पटाख बोला, तब भी वो चुनाव कांग्रेस जो है उसका नुकसान तो हुआ। तो इन तरह के बयानों का हम लोग डिबेट करते हैं, संवेदनशील लोग डिबेट करते हैं, लेकिन जो समर्थक वर्ग है पार्टियों का वो अपने हिसाब से ही वोट देता है, और ये पहले भी कई बार साबित हो चुका है। अटल जी को क्या नहीं कहा गया था, लेकिन अटल जी उसके बाद चुनाव जीते थे। तो इस तरह, और ये बयानबाजी में बार बार कह रहा हूँ, एक दूसरे के बयान गिराने का कोई फायदा नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना पड़ेगा, शीर्ष नेतृत्व को तय करना पड़ेगा कि हमें कहां पर मर्यादा और कहां पर सीमा रेखा खींचनी है। ऑलराइट विनोद जी, यही सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे भी। देखिए रूबिका जी, संयोगवश गुजरात के संदर्भ में 2007 मेरा पहला चुनाव था। तब मैं किसी और चैनल के लिए वहां पहली बार रिपोर्टिंग करने गया था गुजरात में। पहला चुनाव था 2007 का, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि 2007 नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन चुनाव था। लेकिन ये भी मैं बता दूं आपको कि अगर सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर नहीं बोला होता तो चुनाव जीतना हारना अपनी जगह है, लेकिन नरेंद्र मोदी का चुनाव फंस गया था, क्योंकि गुजरात की जनता को लगा कि हमारे नेता को इस तरह से कोई आकर मौत का सौदागर कैसे कह सकता है। उसका परिणाम हुआ और कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव हार गई। इसके अलावा जब आप कहते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए 2 तरह से। एक तो ये बिल्कुल ठीक है कि समर्थक ताली बजाता है और जो विरोधी है वो गुस्सा आता है, लेकिन संदर्भ के साथ अगर चीजें होती हैं तो कई बार उसका परिणाम होता है, उससे लोग उसकी छवि बनती करती है। लेकिन बिना संदर्भ के किसी भी नेता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी उस पार्टी को नुकसान पहुंचाती है, और निश्चित तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के संदर्भ को लेकर पनौती कहना कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक तौर पर नुकसान देगा। देश के लोगों की भावना। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद जी, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर्षवर्धन जी की बात सही है। मैंने भी चुनाव बहुत गहराई से कवर किया था, और मैंने भी बहुत पूरा गुजरात घूमा था। इस तरह के बयान सिर्फ तड़के का थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, वो पूरी दिशा नहीं बदलते किसी भी चुनाव की, पूरी दिशा ही एकदम बदल जाए। और अगर चुनाव बहुत टाइट हो सर, तो इतनी दिशा बदल सकते हैं कि जो कि सामने वाले को इतना तो लेवरेज दे दे कि उसका फायदा मिल जाए। नहीं, आप ये बताइए, कर्नाटक के चुनाव में खड़गे जी ने मोदी जी के बारे में बोला था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस ही जीती वहां, बहुत उसको मुद्दा बनाया गया। तो ऐसा नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ कई बार बोला गया है। मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया, जो कार सेवकों पर गोली चली उसके बाद, लेकिन 1993 में वो बन गए मुख्यमंत्री अयोध्या के ढांचे के। तो इसलिए बयान में थोड़ा बहुत, इनमें बहुत कम एड ऑन होता है,
बहुत से, लेकिन ऐसा नहीं कि बयान से पूरी दिशा बदल जाए। मेरा तो अनुभव यही कहता है, बाकी हो सकता है जो होना होगा उसके बारे में क्या कहते हैं। ओके 30 सेकंड शहजाद पूनावाला, उसके बाद मनोज काका, अवनीजेश जी, आकाश जी, 30 सेकंड। हाँ, वैसे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्मा अवार्ड से नवाजा भी इसी सरकार के द्वारा, पर बहरहाल वो विषय नहीं है। विषय ये है कि राहुल गांधी की पूरी टिप्पणी अगर आप देखेंगे तो वो कहता है पीएम मीन्स पनौती मोदी। ये मोदी जी पर केवल हमला नहीं, ये तो पीएम पद पर भी हमला है। मतलब कि 140 करोड़ लोगों का संवैधानिक प्रतिबिंब, जो सर्वोच्च पद है हमारे संविधान में, राष्ट्रपति का टेक्निकली है पर प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव हेड है, वो अगर उसमें गांधी आसीन ना हो तो वो पनौती जगह है, वो संवैधानिक पद पनौती है। ये राहुल गांधी की शब्दावली, जनता राक्षस है। मनोज काका, पीएम पनौती, पीएम की पोस्ट ही पनौती है, यदि मैं उस पर ना बैठूं, ये सामंती सोच है, इसका विरोध होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पनौती मोदी। आप सच बताइए मनोज जी, आप बहुत पढ़े लिखे, देखिए बहुत सभ्य किस्म के इंसान हैं, क्या ये सच में ठीक था राहुल गांधी की तरफ से इन शब्दों का इस्तेमाल करना? देखिए, जितना सहजता से आपने सवाल किया उतना सहज ही इसका उत्तर है, और उसके पूर्व में भी मैं आपसे स्पष्ट करा है। समाजवादियों का मानना है कि राजनीति में भाषा नहीं बल्कि व्यवहार की भी बहुत शुचिता होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके कहीं भी किसी भी स्तर पर वो आदर्श का पैमाना नहीं हो सकती। इस देश में आदर्श का पैमाना जो भाषा का था वो डॉक्टर लोहिया थे। मैं कह सकता हूं कि भाषाई मर्यादा का अगर आदर्श का कोई रूप था तो अटल जी भी थे, हम कह सकते हैं कि नेहरू थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो निरा लंपट हैं, और वो व्यवहार भी इस देश में दलितों भाषा की बात करते करते आप भी तो उसी भाषा पर उतर आए ना, क्या जरूरत थी उस शब्दावली के इस्तेमाल की? अबू आजमी और आजम खान कौन है भाई? अब मैं निजी आप लोगों को उस मसले पर नहीं लाना चाह रही हूँ। सुनिए ना सर, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क पे पहुंच रही हूँ। बातों पे आओगे आप तो मैं आपकी इतनी वीडियो दिखा दूंगा। जो लोग रोज दरबार बदलते हैं वो शुचिता की बात नहीं करते हैं। कल के दिन दरबार कोई और होगा तुम्हारा। शहजाद, तुम्हारा मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं भाई? आप अपने नेता की वीडियो देखिए, शुचिता की बात मत करो। आप अपने नेता की वीडियो देखिए, वो बहुत चल रही है। हमारे नेता पर कोई टिप्पणी आप नहीं कर सकते, और आप जैसे लोगों के टिप्पणी की कोई जरूरत भी नहीं है। अभी कोई किसी के नेता पर टिप्पणी नहीं करेगा। ग्रामीण भारत का थोड़ा दौरा हम करना नहीं चाहते, कमलनाथ कर रहे हैं। गांव गरीब दौरा करेंगे तो उनके तकलीफों से और उनके दुश्वारियों को आप जान पाएंगे। दिल्ली में बैठ के राजनीति नहीं होती, कम से कम हिंदुस्तान की राजनीति तो दिल्ली में बैठ के नहीं होती। मनोज जी, इतना तो कमाया इतने सालों में कि आप लोग मेरी बात मान लेंगे। एक दूसरे को इतनी चोट नहीं पहुंचाएंगे कि ना मैं दर्शकों को मुंह दिखाने के काबिल रहूं ना आप लोग रहें। इतना तो मैं जानती हूं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात के बाद अवनीजेश अवस्थी जी, ऐसे तो मैं शहजाद का भाई है हमारे, बस अल्लाह का गलत जगह है। ये मुस्कुराहट ये बनी रहनी चाहिए। अवनीजेश जी, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। 30 सेकंड। ओके मनोज जी, 30 सेकंड। अवनीजेश जी, फायदा होगा कि नुकसान होगा कांग्रेस को इस बयान का? ओके रूबिका जी, हैरत की बात यह है कि वो तमाम लोग आज ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मूर्खों का सरदार कहा तो उन्होंने ये कहा तो जर्सी गाय कहा तो इधर से आएगा। ये वो तमाम लोग हैं जो हमेशा एक तर्क देते हैं कि अगर आंख के बदले आंख होगी तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। ये दूसरे टॉपिक पे आती क्रिया प्रतिक्रिया की ये इनकी व्याख्या होती है, और आज कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। हैरत की बात है। जहां तक आप इसका प्रभाव समझ रही हैं, मैं बात मानता हूं कि समर्थक लोग बड़े खुश होते होंगे, विरोधी बड़े दुखी होते होंगे, लेकिन न्यूट्रल वोटर जो है वो निश्चित रूप से लगातार नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने को लेकर के, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के कह रहा हूं, बहुत दुखी और गुस्से में होता है। नॉट इन गुड टेस्ट। ये तो कोई भी मानेगा। आकाश मुनि जी, नॉट इन गुड टेस्ट, नहीं था ठीक। 30 सेकंड सर। पूरा अग्री करता हूँ कि ना कि पनौती बोलना प्रधानमंत्री जी को ये सही नहीं था, और ऐसा अवॉइड करना चाहिए किसी भी नेता को। बट ये भी बोलूंगा कि ना कि सोनिया गांधी जो हमारे देश की बहुत बड़ी नेता है, उनको बारगल बोलना एक बीजेपी स्पोक्सपर्सन के द्वारा लाइव टेलीविजन, ये तो बिल्कुल ये भी ऐसे शब्द दिस वाज सेड इन द लाइव टेलीविजन।
अरे कहा होगा ना सर, पर मैं नहीं चाहूंगी ना, वो सच में देश की एक बड़ी नेता हैं, आप क्यों ऐसी शब्दावली का उनके लिए प्रयोग करेंगे? जो मूर्ख बोल गए उनका आप क्यों, और देखिए ऊपर वाले ने भी आपको डिस्कनेक्ट कर दिया कहते ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।